नमस्कार। कक्षा 5वीं के छात्र और उनको मैं विषय हिंदी में घटक लिंग बदलो तथा लिंग पहचानो इस घटक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप सभी छात्र ये मेरी ताशिका गौर से उस पर ध्यान देंगे, सुनेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत। यहाँ पर घटक जो है लिंग जो है उसके बारे में उसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर दी है कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। मतलब उसमें पुरुष तथा स्त्री इनमें से अगर किसी एक जाति का बोध होता है तो हम उसे लिंग मानते हैं। तो हमारी भाषा जो है राष्ट्रभाषा हिंदी, तो हिंदी भाषा में वह लिंग जो है वो 2 प्रकार के माने जाते हैं। पहला प्रकार जो है पुल्लिंग और दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले ये जो 2 लिंग के प्रकार माने जाते हैं हिंदी भाषा में, तो सबसे पहले हम पहला प्रकार जो है पुल्लिंग प्रकार, तो वो पुल्लिंग प्रकार जो है तो उसकी परिभाषा क्या है? तो जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, कोई भी शब्द रहे तो उस शब्द से अगर हमें पुरुष जाति का बोध होता है तो ऐसे शब्द को हम पुल्लिंग कहते हैं। तो उसकी परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, तो मैं वापस आपको बताता हूँ। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मैंने फलक पर भी आपको दिया है। लिंग की परिभाषा होने के बाद पहला प्रकार जो है लिंग का पुल्लिंग, तो उसमें आपको जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो इन शब्दों में जैसे कि घोड़ा शब्द लिया है हमने, तो घोड़ा शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। उसके साथ दूसरा शब्द दिया है हमने यहाँ पर मोर, पुरुष जाति का बोध होता है। तीसरा शब्द है पुत्र, तो इस शब्द के जरिए भी हमें पुरुष जाति का बोध होता है। तो ये जो शब्द जो है ये पुल्लिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हमने लिंग की परिभाषा देखी कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जो है उन्हें हम लिंग कहते हैं। और वो लिंग के प्रकार जो है वो 2 प्रकार है। उसमें पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग की परिभाषा जो संज्ञा सब पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और उसमें कई सारे जैसे कि उदाहरण हमने दिए हैं, घोड़ा है, मोर है, उसके साथ साथ पुत्र है, अध्यापक है, पिताजी है। तो इस प्रकार के शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं, क्योंकि उन शब्दों के जरिए हमें पुरुष जाति का बोध होता है। तो ऐसे शब्द जो है पुल्लिंग कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है वो स्त्रीलिंग शब्द या स्त्रीलिंग लिंग का दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार जो है वो स्त्रीलिंग शब्द, तो इसकी क्या परिभाषा है? तो स्त्रीलिंग शब्द हम कैसे पहचानेंगे?
पहचानेंगे। तो जो संज्ञा जो है, जो संज्ञा के शब्द जो है उससे स्त्री जाति का बोध हमें होता है, तो ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है उसमें जैसे कि अब यहाँ पर हमने दिया, यहाँ पर पुरुष जाति का बोध होता है इसलिए घोड़ा, यहाँ पर जैसे कि उसके साथ साथ मोरनी, तो ये शब्द जो है, तो ये शब्द जो इनको हम स्त्रीलिंग शब्द मानते हैं। तो जैसे कि घोड़ी है, मोरनी है, पुत्री है, माँ है, बालिका है, बेटी है, ऐसे जो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग माने जाते हैं, क्योंकि उस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध प्राप्त होता है, इसलिए हमें उनको स्त्रीलिंग माना जाता है। तो ये शब्द जो है हमें उसके उदाहरण के रूप में आपको उसको मतलब पुरुष जाति का बोध अगर होता है तो उसको पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध होता है तो उसको स्त्रीलिंग। तो ये लिंग के जो दो प्रकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ अगर मैंने आपको उदाहरण दिया चाचा, तो चाचा यह शब्द जो है, तो इस चाचा शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए चाचा शब्द जो है उसका लिंग पहचानने के लिए बोले परीक्षा में, तो आपको उसका उत्तर जो है पुल्लिंग देना चाहिए। अगर उसके जगह पे हमने चाची शब्द दिया तो चाची शब्द जो है, इस चाची शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए चाची शब्द जो है इसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो इस प्रकार जो है हमें उन शब्दों के जो है लिंग पहचान कर हमें पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग लिखना है। जैसे कि दूसरा शब्द है हंस, तो हंस शब्द जो है, इस हंस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए हंस शब्द पुल्लिंग। और हंसिनी मतलब इससे स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए हमें इसे हंसिनी शब्द को हमें स्त्रीलिंग शब्द मानना चाहिए। उसके साथ साथ अभिनेता, अगला उदाहरण अभिनेता जो है, इस अभिनेता शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए उसे पुल्लिंग। अभिनेत्री बोले तो इससे स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए हमें स्त्रीलिंग। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जो हमें सही रूप से उन्हें पहचान कर उनके लिंग को लिखना होगा। तो इस प्रकार आपको मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। उसके साथ साथ मैंने पढ़ाते समय आपको बालक शब्द जो है तो पुल्लिंग, उसके साथ साथ बालिका शब्द जो है उसको स्त्रीलिंग, उसके साथ ऊंट शब्द है ऊंट वो पुल्लिंग, ऊंटनी शब्द है वो स्त्रीलिंग। उसके साथ साथ अगला वाला हिस्सा जो है ससुर, यह पुरुष जाति से हमें पता चलता है, तो ससुर शब्द है पुल्लिंग। सास स्त्री जाति का बोध करने वाला शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग। बालक पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग। उसके साथ साथ इस प्रकार आपको इन उदाहरणों को अच्छी तरह से क्या करना है, हल करना है। तो अपनी किताब में से ऐसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग जो शब्द है
तो वो सब आपको क्या करना है, ढूंढकर लिखना है। जो 5वीं की किताब है उसमें पुल्लिंग वाले कितने शब्द हैं, वो किताब का आप पठन जब करते हैं तो उसमें से आपको ढूंढ कर लिखना है। स्त्रीलिंग शब्द कितने हैं, तो वो स्त्रीलिंग शब्द को भी आपको ढूंढकर लिखना है। तभी आपको जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन पहचानने वाले जो शब्द है उनको इकट्ठा करेंगे तो आपको परीक्षा में जो भी शब्द आपको पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग लिंग पहचानने को लिखो जो भी कहेंगे तो आप अच्छी तरह से ढूंढकर उसको लिख सकते हैं। इसलिए आपको आज के लिए यह स्वाध्याय है, आपको पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर लिखना है। तो यह आपको लिंग शब्द की परिभाषा, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार है, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा, स्त्रीलिंग की परिभाषा और उसके कुछ मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, वो आपको हल करने हैं और अपने काफी में लिखना है। और आपको पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के में आपको कम से कम 25-25 शब्द आपको किताब में से ढूंढ कर लिखना है। ये आपको लिए स्वाध्याय। जिन बच्चे लोग ने ये लेक्चर मेरा सुना है, 5वीं के बच्चे ने, वो उनको ये काफ़ी में लिखना है। और जो भी कुछ अगर आपको कुछ परेशानी है पढ़ाई के बारे में तो मुझे वो आपको फ़ोन या आपको पढ़ाते समय जो भी कठिनाई आई तो वो व्हाट्सएप तथा फ़ोन पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आज का आपको आपके लिए पढ़ाई। तो धन्यवाद।